जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसा बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। आप घर से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और 2000 रुपये से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके दिन में आप 5000 रुपये कमा सकते हैं। जी हाँ, दिन में आप 5000 रुपये कमा सकते हैं 2000 से स्टार्ट करके। तो बिजनेस कैसा करना है, सबसे पहले बिजनेस करने से पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि घर से ही बिजनेस करके मैं 5000 रुपये दिन में कमा के लाऊं, तो ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5000 रुपया नहीं कमाना चाहता हूँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आप नहीं देखिए, क्योंकि बेकार आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपके अंदर पैसे कमाने का जुनून है, पैसा कमाना चाहते हैं, आपको पैसे का बहुत जरूरत है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपके पास पैसे कमाने का जुनून नहीं है, पैसे कमाना नहीं चाहते, तो आप इस वीडियो को बेकार में मत देखिए, टाइम आपका बर्बाद होगा। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं 5000, तो इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और इस वीडियो को देखने के बाद आप आज से ही स्टार्ट कर देंगे। 2000 रुपया सिर्फ आपके जेब में होना चाहिए। आज से ही स्टार्ट कर देंगे और दिन में 5000 रुपया 100% में बोल रहा हूँ कमा के लाएंगे। लेकिन अगर आप 5000 रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपके अंदर दो चीज होना चाहिए। ये दो चीज क्या है? ये दो चीज है, आपके अंदर शर्म नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आपके अंदर शर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए ना शर्माना नहीं चाहिए होता है। अगर आप शर्माते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। देखिए, बिजनेस करने के लिए ना खुल के रहना पड़ता है। जो भी बिजनेस करते आप देखते होंगे, कहीं भी दुकान वाले हो गया, कपड़े दुकान वाले हो गया, सब्जी दुकान वाले हो गया, कोई भी हो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भी हो, जो भी आप बिजनेस करते हैं, उनके तरफ आप एक बार सोच के देखिए, उनके तरफ एक बार देख के सोचिए आप कि उन लोगों के अंदर शर्म है ना डर है, बिंदास रहते हैं। बिंदास रहने का मतलब है वो लोग हर किसी के साथ बात करते हैं, खुले बात करते हैं, बिल्कुल खुला बात करते हैं। खुला के मतलब कुछ गलत बात नहीं करते हैं। लेकिन बिजनेस के लिए ना आपको खुल के रहना पड़ेगा। खुल के मतलब कोई भी कस्टमर आया, कस्टमर के साथ बात करना पड़ेगा, शर्माना नहीं चलेगा। अगर कोई कस्टमर आया आप शर्मा रहे तो काम नहीं बनेगा ना। आपको बिजनेस करना है, कस्टमर के साथ जुड़े रहना है, कैसे कस्टमर को खींच के लाएंगे, ये तरीका होना चाहिए। अब ये बिजनेस अलग तरीका है, जो मैं बिजनेस बताऊंगा ये अलग है, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है। देखिए, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अंदर वो जोश होना चाहिए। पैसे कमाने का जोश होना चाहिए, लोगों से बात करने के लिए तरीका होना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको सीखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपके अंदर पैसे कमाने का इच्छा है, आप इच्छा रखते हैं कि मैं आज इतना रुपया कमाऊंगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आएगा? आप खुल के बात कर सकते हैं। किसी के साथ भी, अनजान लोगों के साथ भी आपको बात करना पड़ेगा, खुल के बात करना पड़ेगा, ना डरना है ना शर्माना है। ये दो ही चीज से इंसान घबरा जाते हैं। एक तो है डर जाते हैं, डरते हैं कि यार कुछ बोल ना दे, ठीक है। और एक तो है शर्म लगता है, कैसे बोलूं। बोलने का मतलब अंदर से आता है लेकिन गले से नहीं निकलता है, कैसे बात करूं। तो मैं ये तरीका, अगर आपके अंदर अगर दो चीज है, बात करने का, लोगों से बात कर सकते हैं और शर्म नहीं होगा, तभी तो बात कर पाएंगे। ये दो चीज अगर आपके अंदर है, पैसे कमाने का जुनून है कि मैं पैसे कमाऊंगा कैसे भी करके, मतलब लोगों से बात करूंगा। देखिए, बात करना तो जरूरी है, चाहे आप कुछ भी बिजनेस कीजिए, बात करना पड़ेगा। अनजान इंसान से बात करना पड़ेगा। कस्टमर अनजान ही होता है, कोई जान पहचान लोग नहीं होते। कस्टमर जो है अनजान होता है। बहुत जगह से लोग आते हैं, आपके पास आएंगे, ठीक है। कुछ भी अगर बिजनेस करते हैं तो आपसे बात करेंगे लोग, जा रहे रास्ते से आपको बुलाना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं बिजनेस। कस्टमर को खींच के लाना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एक दुकान लगा के बैठ गए, चुपचाप बैठे हैं, लोग आ रहे आप शर्मा रहे, उनके तरफ भी नहीं देख रहे, तो काम नहीं बनेगा। कस्टमर से ऐसा बात करना पड़ेगा कि कस्टमर का दिल का बात आप बता रहे उनसे, ऐसे समझाना पड़ेगा। कुछ भी बिजनेस के लिए मैं ये बता रहा हूँ। अभी अगले जो जो मैंने बताया 2000 से 5000 कैसे कमा सकते हैं, ये तो बताऊंगा ही, लेकिन पहले मैं ये तरीका समझा देता हूँ। ये तरीका आपके अंदर होना चाहिए और शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है, और बिजनेस करने के लिए बस आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए। ये अंदर आपको हिम्मत होना चाहिए कि मैं बिजनेस करूंगा और पैसे कमाऊंगा। तो मैं बता देता हूँ कौन सा बिजनेस है और कैसे करना है। आपके पास 2000 रुपया है ना,
तो आप इस बिजनेस को आसानी से करके 5,000 रुपये कमा सकते हैं। 2,000 नहीं भी है तब भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 2,000 रुपये अगर है तो 5,000 रुपये आसानी से कमा सकते हैं। और अगर कम है 500, 700, 1,000 रुपया तक भी है तब भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं भी है पैसा तब भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये दोनों तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बताता हूँ, आप गांव में हैं और बैठे हैं, घर में बैठे हैं, काम नहीं है आपके पास, आपको पैसे का जरूरत है। कौन देगा आपको पैसा? कोई नहीं देने वाला आज के टाइम पे। आपको खुद को करना पड़ेगा। आपका खुद का जरूरत के लिए आपको जो पैसे का जरूरत होगा वो आपको खुद को कमा के लाना पड़ेगा। कोई भी आज के डेट में आपको देने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं देगा भाई। खुद के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए। आपके पास एक साइकिल है तो इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, साइकिल तो होता ही है, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके पास साइकिल है, इस बिजनेस को स्टार्ट कर दीजिए। कैसा करना है ये तरीका है। आपके पास 2,000 नहीं है, 500 तो कहीं से जुगाड़ कर ही लीजिए। अगर 500 भी नहीं है तो आप कहीं दिहाड़ी जाइए, कहीं घर बन रहा हो, कहीं बिल्डिंग बन रहा हो, लेबर का जरूरत है, वहां जाइए, 2-4 दिन काम कीजिए, 500 रुपये तो हो ही जाएगा। 500 रुपया जुगाड़ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप 2,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं तो मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। आपके पास पैसे हैं, साइकिल है, साइकिल के पीछे आपको क्या करना है, साइकिल का कैरियर है, वहां पे एक बड़ा सा टोकरी बांध लेना है, टोकरी टाइप का, मतलब एक पीछे सामान रखने के लिए। अब ये सामान बेचना नहीं है, यहाँ मैं बता रहा हूँ सामान बेचना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ पीछे एक सामान रखने के लिए। ठीक है, एक बड़ा सा कुछ भी एक नेट टाइप का बनवा लीजिए, या आप घर में भी बना सकते हैं या मार्केट से भी खरीद के ले सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो बम्बू का आता है, बड़ा बड़ा टोकरी बनता है, वो भी आप पीछे बांध सकते हैं। ठीक है, बड़ा टाइप का बांध सकते हैं, बांध के ताकि आप वहां पे बहुत सारा सामान रख सकते हैं, ताकि गिरे ना। ऐसे टाइप का आप बना सकते हैं, वो आप भी समझ सकते हैं किस टाइप का बनाएंगे तो नहीं गिरेगा सामान। तो आप ऐसा मजबूत सा बना लीजिए, कैरियर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, पीछे ना गिरे सामान। ऐसे बना के आपको क्या करना है, जेब में 2,000 रुपया होना चाहिए। जेब में 2,000 रुपया रखिए। रखने के बाद क्या करना है, एक तराजू लेना पड़ेगा, जो सामान वामान तोलने के लिए होता है ना, तराजू। एक तरफ पत्थर होता है, 1-1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, 500 ग्राम का, ठीक है, 250 ग्राम का, वो जो मापने वाला, तोलने वाला, वो आपको रखना पड़ेगा। या तो एक आता है मशीन वाला जो डिजिटल वाला, वो भी रख सकते हैं, और या तो आप जो मैनुअल वाला होता है जो डंडा वाला, वो भी तराजू रख सकते हैं। ये रखने के बाद आपको क्या करना है, गांव से निकलना है, आपको घर से निकलना है। मतलब आप घर बैठे सोच रहे हैं ना पैसे कमाओ कैसे कमाओ, आपको घर से निकलना है। अब घर से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल चाहिए। सामान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइकिल के पीछे एक बड़ा सा एक टोकरी टाइप का कुछ भी बांध लिया, ताकि वहां से सामान ना गिरे। ठीक है, और आप घर से निकला। घर से निकलते समय क्या करना पड़ेगा आपको, पहले एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका खुले पैसा होना चाहिए। खुले मतलब आपको 10 रुपए 20 रुपए ऐसे ज्यादा खुले पैसा रखना पड़ेगा। आपको 2,000 का नोट लेके जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। आपको 2,000 में सारे ही चेंज पैसा रखना पड़ेगा। और आपको जैसे घर से निकलने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हर गली हर मोहल्ला में जाइए, हर जहां जहां बिल्डिंग बन रहा है, जहां घर बन रहा है, कुछ भी, हर घर में जाइए। और आप क्या करेंगे, कबाड़ी वाला बोलते हुए आपको जाना पड़ेगा। आपके पास कबाड़ी टूटा फूटा कुछ भी सामान हो है तो ठीक है, ऐसे मतलब आपको बोलना पड़ेगा, टूटा सामान, लोहे लक्कड़, जो भी, मतलब लक्कड़ तो नहीं, लोहे प्लास्टिक, ठीक है, बोतल, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। जो कबाड़ी दुकान में सेल होता है, जो कबाड़ी वाले जो खरीदते हैं, वो आपको पहले पता करना पड़ेगा। जहां आपका मार्केट या थोड़ा आपका दूर में जहां सिटी एरिया हो, वहां पे देखना बड़ा बड़ा कबाड़ी का दुकान है। जो छोटे छोटे कबाड़ी वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, दिन में घूम के कबाड़ी इकट्ठा करते हैं और वहां लाके बेचते हैं। उनसे पहले आपको बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, आप लोहा किस रेट से खरीदते हैं, आप प्लास्टिक किस रेट से खरीदते हैं। ठीक है, ये सब आपको हर तरीके का जो सामान का रेट आपको पता करना है। अगर लोहे का रेट 20 रुपया है, ठीक है, तो आपको 7-8 रुपये में आप गाँव में मिल जाएगा। तो आप जाएंगे गांव गली में घूमेंगे और बोलेंगे कबाड़ी वाला, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। मैंने शुरू में बताया,
आप अगर शर्माएंगे तो ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं शर्माएंगे तो दिन में 5,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आपको शर्माना नहीं है। आप ऐसे गली गली जाएंगे और वो बताएंगे कबाड़ी वाला, ठीक है, बताना पड़ता है भाई, तभी तो लोगों को पता चलेगा आप कबाड़ी लेने आए हो। तो आप ऐसे बोल बोल के जाएंगे तो क्या होगा, जिसके घर में भी देखिए, हर घर में टूटा फूटा बर्तन हो गया, लोहे लक्कड़ कुछ भी टूटा फूटा रहता है, प्लास्टिक, ठीक है, बोतल वगैरह हो गया, बियर का बोतल, कांच बोतल, बहुत सारी चीजें हैं। आपको हर चीज पता रखना पड़ेगा कौन सा चीज कबाड़ी वाला खरीदते हैं। वो पता करने के बाद, और रेट मेन है, रेट। अगर रेट आपको पता नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। रेट पता करके उसका हिसाब से आपको खरीदना है। अगर 20 रुपए किलो लोहा है तो आपको 7-8 रुपए या 10 रुपए तक आप खरीद सकते हैं, ताकि आपका 10 रुपए बचत हो। तो ऐसे आपको गली मोहल्ले में घूम के लोहे लक्कड़, मतलब लक्कड़ नहीं, ये लक्कड़ बार बार आ रहा है, लक्कड़ नहीं, लोहा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब चीजें जो बिकता है, वो सब चीजें जो भी आपको गांव में मिले, आपको खरीदना है। तोल के खरीद के क्या करना है, आप उस कबाड़ी वाले, जो बड़ा कबाड़ी वाला है मार्केट में, जहाँ बड़ा दुकान लगा रखा है, उसके पास जाके आपको बेचना है। कितने में, अगर 8 रुपए में खरीद के लाए, अगर 20 रुपए भाव चल रहा है तो आपको 20 रुपए में बेचना है। तो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, आपका 12 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो 12 रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपका, अगर 2000 का अगर आप सामान खरीदते हैं, 2000 का आप अगर लोहा खरीदते हैं 8 रुपया करके, तो 2000 रुपये में आपको 250 किलो, 2.5 कुंटल जो है आपको लोहा मिल रहा है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ आपको, 2000 का अगर आप 250 किलो खरीदते हैं लोहा, तो 8 रुपये करके, ठीक है, तो 2000 में आ जाएगा। और आप अगर 12 रुपये प्रॉफिट में अगर बेच रहे किलो में, ठीक है, 20 रुपये करके बेच रहे, तो आपका 250 किलो में हो रहा है 5000 रुपया, मतलब 2.5 कुंटल में आपका हो रहा है 5000 रुपया। आप 2000 से खरीद के 5000 में बेच रहे हो, तो आपका सीधा सीधा यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। जब आप रोजाना आप कबाड़ी खरीद के लाके इन दुकान वाले को दे रहे हो, तो उनके पास एक आपका जो है जान पहचान अच्छा सा हो जाता है। तब आपके पास अगर पूंजी कम है, तब अगर आप बताएंगे ना, आप मुझे पूंजी दे दीजिए 2000-4000 रुपया, मैं कबाड़ी तो आप ही के पास देता हूँ, तो आसानी से दे देगा, क्योंकि आप डेली ला के उनके पास बेच रहे हो। देखिए, किसी के पास हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप खुद ही छोटा सा बिजनेस शुरू करो। इसके लिए ना कुछ भी चाहिए, ना कुछ, आपके पास साइकिल है, बस चलते बनिए और गली गली जाइए, घर घर जाइए, जहाँ लोहे लकड़ का काम हो रहा है, घर बन रहा है, वहाँ टूटा फूटा लोहा, प्लास्टिक, हर चीज वहाँ मतलब बच जाता है, ठीक है, वो बेकार हो जाता है, तो वो लोग कबाड़ी के पास बेचता ही है, तो उनके पास जाइए, वहां भी आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो ऐसा आप गांव मोहल्ले में घूम के आप अच्छा खासा दिन में 3-4 हजार 5,000 रुपया कमा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं बार बार बताया, शर्माना भूलना पड़ेगा आपको। शर्माएंगे तो आप पैसे कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है, कोई सा भी बिजनेस हो, शर्माएंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे, पैसे कमाना तो दूर की बात। तो यही मेरा बताना था कि 2000 से आप 5000 रुपया कमा सकते हैं। मैं शॉर्टकट में बताया, आप अगर इस बिजनेस को करेंगे बड़ा तौर पे भी कर सकते हैं। धीरे 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 आपको आइडिया मिल गया सब कुछ, फिर आप बड़ा दुकान ही खुलिए आप कबाड़ी का, फिर लोग छोटा छोटा कबाड़ी वाले सामान ला के आपके पास बेचेंगे। तो इस बिजनेस से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, बड़ा आप कबाड़ी वाला भी बन सकते हैं। देखिए, सुनने में लगता है कबाड़ी का बिजनेस, लेकिन कबाड़ी का बिजनेस में बहुत पैसा है, लेकिन लोगों को ना शर्माते हैं, शर्माने की वजह से ये बिजनेस नहीं कर पाते। जो नहीं शर्माया वो आगे निकल गया, तो आपको शर्माना नहीं है। देखिए, शर्मा के क्या ही मिलेगा भाई, आप जिसके लिए शर्मा रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जेब में पैसा है नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो आप क्यों शर्माएंगे। कुछ भी काम आपको लगता है इससे पैसे आएगा, तो आप स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई, शुरू कर दीजिए। बड़ा सपना दिखिए बड़ा करने का, लेकिन छोटा से शुरुआत कीजिए, तब जाके आप धीरे 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 बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा बिजनेस आइडिया मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मैं इस तरह बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज लाते रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।